हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में जो बैगेज अलाउंस होता है उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे बैगेज अलाउंस होता क्या है। जब कभी भी आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जर्नी करते हैं तो एयरलाइंस आपको फ्री में कुछ बैगेज कैरी करने देती है। ये बैगेज दो तरीके का होता है। एक बैगेज जो आप कैबिन के अंदर लेके जाते हैं, इसको कई नाम से जाना जाता है। जैसे इसको बोला जाता है हैंड बैगेज, या कैरी ऑन बैगेज, या कैबिन बैगेज, या इसको अनचेक्ड बैगेज। इन तरह तरह के नामों से इसको जाना जाता है। अब अगर हम दूसरे तरीके के बैगेज की बात करें तो इसको बोला जाता है रजिस्टर्ड बैगेज, जिसको चेक्ड बैगेज भी बोला जाता है। तो नॉर्मली जो अनचेक्ड बैगेज होता है, जो कैबिन में आप लेके जाते हैं, उसका वजन होता है 5 से 7 किलो के बीच में। नॉर्मली हर एक एयरलाइंस, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, यही पैरामीटर अपनाती है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल सेक्टर्स की बात करें तो बैगेज अलाउंस सेक्टर और कंट्री के हिसाब से तय होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम पूरी दुनिया को दो हिस्से में बांटेंगे। पहले हिस्से में हम रखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। तो अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से से, लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली से अगर आप कनाडा जा रहे हैं, लाइक वैंकूवर जा रहे हैं या टोरंटो जा रहे हैं, तो एयरलाइंस जो बैगेज आपको देती है वो पीस कॉन्सेप्ट में होता है। अब ये पीस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप जो बैगेज लेके जा रहे हैं उसमें बैगेज, दो बैगेज आप लेके जा सकते हैं, और दोनों बैगेज का वजन जो होगा मैक्सिमम 23 kg ईच बैगेज होगा। यानी कि अगर कोई इकोनॉमी क्लास में पैसेंजर जा रहा है तो वो दो पीस ऑफ बैगेज लेके जा सकता है, 23 kg, 23 kg। तीसरा बैगेज आप लेके नहीं जा सकते, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप बिजनेस क्लास में जा रहे हैं तो ये जो बैगेज अलाउंस है ये बढ़ के हो जाता है आपको 32 kg इंटू 2 पीस ऑफ बैगेज। दो पीस आप लेके जा सकते हैं। बट आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया के और भी कैसे सेक्टर्स हैं और भी कैसे कंट्री जहां पे ये पीस कॉन्सेप्ट लागू होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली से हांगकांग की टिकट बुक करते हैं तो वहां पे पीस कॉन्सेप्ट ही आपको लागू होता है, दैट इज 23 kg। बट मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि एयरलाइंस आजकल स्पेशल फेयर लॉन्च कर रही है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा स्पेशल फेयर हो जो बहुत ही कम कीमत का हो और उसमें रजिस्टर्ड बैगेज आपको ना मिल रहा हो। तो हो सकता है कि अगर आप कमिट कर देते हैं कि सर आपका जो रजिस्टर्ड बैगेज है वो 23 kg है, तो पैसेंजर को एयरपोर्ट पे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, जो छोटी मोटी अमाउंट नहीं होगी, काफी ज्यादा अमाउंट होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी बैगेज अलाउंस को आप तब तक फिक्स नहीं कर सकते, तब तक आप रिवील नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद चेक न कर लें। तो कहां से चेक कर सकते हैं? नंबर वन, एयरलाइन के वेबसाइट पे आप जाएं। वहां पे आपको बैगेज कैलकुलेटर भी दिया जाता है। जैसे कैथा पैसिफिक पे जाएंगे, अगर आप वहां पे सेक्टर डालेंगे, डेट ऑफ जर्नी डालेंगे, बुकिंग क्लास डालेंगे, तो आपको बता दिया जाता है कि आपकी बैगेज अलाउंस कितनी है। लेकिन अगर आप जीडीएस पे बुकिंग कर रहे हैं, लाइक हम एडीएस पे बुकिंग कर रहे हैं, तो आप सबसे आसान तरीका है कि आप टीएसटी में जाके चेक करें, तो वहां पे आपको बैगेज अलाउंस मिल जाता है। या टिकट की इमेज में जाके चेक करें, वहां पे आपको बैगेज अलाउंस मिल जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के पोर्टल पे जाएं, जिसको हम लोग ओटीए बोलते हैं, यानी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यात्रा के वेबसाइट पे लेके चलता हूं और मैं दिखाता हूं आपको बैगेज अलाउंस कितना होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बैगेज अलाउंस पैसेंजर का होता है, यानी एडल्ट पैसेंजर का, वही बैगेज अलाउंस चाइल्ड का भी होता है। इट मींस अगर आप 23 kg कैरी कर रहे हैं तो चाइल्ड का भी 23 kg टू पीस ऑफ बैगेज एप्लीकेबल होगा। अब हम यहाँ पे बातें करेंगे पूल्ड बैगेज क्या होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली से हैदराबाद ट्रेवल कर रहे हैं और आप एक ही पीएनआर में दोनों पैसेंजर, लाइक फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ आपस में ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली हैदराबाद, एक पैसेंजर को 15 किलो का बैगेज अलाउंस है, दूसरे पैसेंजर को भी 15 किलो का बैगेज अलाउंस है, टोटल 30 kg हो जाता है। लेकिन एक पैसेंजर 20 kg ले लेता है और दूसरा पैसेंजर 10 किलो या 8 किलो ले लेता है, तो दोनों को आप मिला करके आप एयरपोर्ट पे एक साथ सबमिट करें और आप उनको बताएं कि हम लोग एक ही साथ ट्रेवल कर रहे हैं, एक ही पीएनआर में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपके बैगेज को पूल कर देते हैं। मतलब दोनों बैगेज को कंसीडर करते हैं एक बैगेज। तो आपको जो बैगेज अलाउंस है
वो आपका 30 kg हो जाता है और आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप सेपरेट सेपरेट चेक इन करेंगे तो अगर आपकी 20 किलो है तो 5 किलो का वो बैगेज अलाउंस आपसे ले लेंगे। तो चलिए मैं एक बार फिर से बता दूं, अब हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है वेट कॉन्सेप्ट, यानी वजन के हिसाब से। तो अगर आप दिल्ली से सिंगापुर जा रहे हैं और आपकी टिकट पे लिखा हुआ 30 kg, तो इसका मतलब यह है कि आप 30 kg का बैगेज आप लेके जा सकते हैं, चाहे वो एक बैग हो या 2 बैग हो या 3 बैगेज हो, लेकिन तीनों बैगेज को मिला के 30 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको यात्रा.com की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और फिर इसके बाद मैं आपको एयर इंडिया के वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और मैं आपको शो करूंगा कि आप कहां से बैगेज अलाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं। यहाँ पे मैंने न्यू दिल्ली से मुंबई का सेक्टर लिया है और आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्लाइट डिटेल्स पे क्लिक करनी है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना। आप देख सकते हैं चेक इन बैगेज 15 kg है, 15 किलो लेके जा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एलसीसी एयरलाइंस मीन्स लो कॉस्ट कैरियर, इनके पास सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास की सर्विस होती है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 15 किलो ऑफर किया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ले लेता हूं, यहां भी देखिए 15 kg है। लेकिन अगर मैं एयर इंडिया देखता हूं, फिलहाल मैं विस्तारा भी चेक कर लेता हूं, देखिए 15 किलो है, 15 किलो पर पैसेंजर, यानी कि 4 आदमी है तो 15 किलो के 4 बैगेज आप लेके जा सकते हैं, 60 किलो, या पूल भी करके जा सकते हैं। अब मैं आपको एयर इंडिया दिखाता हूं। एयर इंडिया इस मामले में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो एयर इंडिया की जो आपको बैगेज पॉलिसी है बाकी एयरलाइन से थोड़ा सा अलग है। अब आप देखिए यहाँ पे एयर इंडिया है, आप देखेंगे यहाँ पे 20 किलो है। तो डोमेस्टिक सेक्टर में जहां दूसरी एयरलाइंस 15 किलो पर पैसेंजर ऑफर करती है, वहीं एयर इंडिया इस मामले में थोड़ी सी बाजी मार ले जाता है। तो यहाँ पे आपको 20 किलो ऑफर किया जाता है। अब हम देखेंगे बिजनेस क्लास में कितना ऑफर किया जाता है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने बिजनेस क्लास ऑफर किया है। तो बिजनेस क्लास में विस्तारा एयरलाइंस आपको ऑफर कर रही है 30 kg। और अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया कितना ऑफर कर रही है वो हम देखते हैं। एयर इंडिया आपको 35 kg ऑफर कर रही है। तो किसी भी मामले में, चाहे वो इकोनॉमी क्लास हो या बिजनेस क्लास हो, एयर इंडिया का जो बैगेज अलाउंस होता है वो ज्यादा होता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए 35 kg, इट मीन्स 35 kg पर पैसेंजर। तो अगर एक एडल्ट और एक उनकी वाइफ और साथ में 6 साल का बच्चा ट्रेवल कर रहा है तो 35 kg इंटू 3 टाइम्स, यानी कि 105 kg आप फ्री में लेके जा सकते हैं। सो दिस इज योर बैगेज अलाउंस फॉर डोमेस्टिक सेक्टर्स। अब मैं आपको कैथे पैसिफिक के वेबसाइट पे ले जाता हूं और मैं वहां दिखाता हूं कि आपको कितना बैगेज मिलता है। ओके, ये कैथे पैसिफिक की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने यहाँ डाला दिल्ली और यहाँ मैंने डाला हांगकांग। मैंने क्लास डाला इकोनॉमी और मैंने डेट ऑफ जर्नी 21 मार्च ही डाला है और मैंने यहाँ पे क्लियर कैलकुलेट। ओके, कैलकुलेट करने के बाद मुझे जो बैगेज लॉस यहाँ मिल रहा है आप देख सकते हैं। कैबिन बैगेज, वन पीस ऑफ कैबिन बैगेज 7 kg और चेक इन बैगेज 23 kg, वन पीस स्टैंडर्ड अलाउंस। तो यहाँ पे आपको तीनों साइड के डायमेंशन भी दिए हुए हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आप अपनी नॉलेज बढ़ा के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आप सही तरीके से गाइड कर सकते हैं और किसी भी तरीके की कोई इशू आपको जनरेट नहीं होगा अगर आप टिकटिंग का काम करते हैं। अब फाइनल रह गया एयर इंडिया के वेबसाइट। तो चलिए हम एयर इंडिया के वेबसाइट पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि हमारा बैगेज अलाउंस कैसे कैसे वहां पे शो कर। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि मैं एयर इंडिया की वेबसाइट पे आ चुका हूं और एयर इंडिया की वेबसाइट पे आपको क्लिक क्या करना है, प्रिपेयर टू ट्रेवल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे बैगेज गाइडेंस। अब आप बैगेज गाइडेंस पे आप यहाँ पे नीचे आएंगे, चेक्ड बैगेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लर्न मोर। अब आपको देखेंगे इकोनॉमी क्लास में 20 kg, कंफर्ट प्लस में 25 kg, फ्लैक्स में 25 kg और आपको बिजनेस क्लास में 35 kg। तो अलग अलग फेयर के लिए, अलग अलग बुकिंग क्लास के लिए अलग अलग एयर इंडिया ऑफर कर रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपको लिंक्स मिलेगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल टू एंड फ्रॉम अफ्रीका, ट्रैवल टू एंड फ्रॉम यूरोप, ट्रैवल टू एंड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो मैं क्लिक करना चाहूंगा ट्रैवल टू एंड फ्रॉम कनाडा पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया टू कनाडा इकोनॉमी क्लास में आपको ऑफर किया जा रहा है 2 पीस ऑफ बैगेज 23 kg ईच।
अगर आप फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं तो 32 kg 2 पीस ऑफ बैगेज। तो आप देखेंगे अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए बैगेज की जो पॉलिसी होती है वो एयर इंडिया की अलग अलग हो जाती है। तो अगर आप किसी और सेक्टर में जा रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए सऊदी अरेबिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हज उम्रा में जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया में देखिए इकोनॉमी क्लास में आपको ऑफर किया जा रहा है 30 kg पर पैसेंजर। दिस इज वेट कॉन्सेप्ट। फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, पूरी जो बैगेज पॉलिसी होती है पूरी दुनिया में दो तरीके की होती है, पीस कॉन्सेप्ट और वेट कॉन्सेप्ट। पीस कॉन्सेप्ट में 2 पीस ऑफ बैगेज लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशल फेयर है तो एयरलाइन हो सकता है कि उस पर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाएं और हो सकता है कि 1 पीस ऑफ बैगेज लेके जाने के लिए आपको बोले। लेकिन यूएसए और कनाडा के लिए 2 पीस ऑफ बैगेज फिक्स है। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप एयरलाइन के वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनके कस्टमर केयर में फोन कर सकते हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं, अगर आप इंडिया से सऊदी अरेबिया जाते हैं या सऊदी अरेबिया से इंडिया आते तो आपको 40 kg बिजनेस क्लास में मिल रहा है और फर्स्ट क्लास में आपको 50 kg मिल रहा है। आई होप कि इस वीडियो से आपको पूरी नॉलेज मिली हो, और जब भी आपका कोई भी कस्टमर अगर आपसे बैगेज अलाउंस के बारे में पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं। आप अपनी नॉलेज बढ़ा करके कस्टमर की अच्छी तरीके से सर्विस आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए। थैंक यू।